श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ चैत नवरात्र। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि दो नवरात्रि होती है। एक जो होता है शरदीय नवरात्रि, जो कि उस मंथ में होता है, मतलब कि अक्टूबर मतलब दुर्गा पूजा के समय होता है। और एक जो नवरात्रि है अभी चैत मास में होता है। एक और नवरात्रि होती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, उसको गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, एक जो मैं गुप्त नवरात्रि की बात कर रही हूँ उसको बहुत कम ही लोग मनाते हैं। उसको लगता है कि तांत्रिक जो होते हैं, जो तंत्र मंत्र वाली जो विद्या जानते हैं वो करते हैं, और घर करते हैं। कुछ पंडित जो बहुत सिद्ध होते हैं वो करते हैं। बाकी साधारण जो लोग होते हैं, जो गृहस्थ जीवन में होते हैं और जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, वो दो ही नवरात्रि मनाते हैं। तो अभी आने वाला है चैत का नवरात्र, 2025 का चैत नवरात्र। ये कब से स्टार्ट होने वाला है, कलश स्थापना कब है, इस बार क्या होने वाला है इस नवरात्रि में, इन सारी चीज़ों पे मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट मुझे हिम्मत देगा। आपके यही से प्यार और सपोर्ट से मुझे वीडियो बनाने, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इस बार का चैत नवरात्रि 2025 का 29 मार्च को है चैत्र प्रतिपदा। इस बार जो है 29 मार्च को है चैत्र प्रतिपदा तिथि, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 तारीख को और ये खत्म होगा 30 तारीख को। इसका समय क्या होगा ये मैं आप लोग को बताती हूँ। 29 मार्च को 4:27 से प्रतिपदा तिथि स्टार्ट होगी और 30 मार्च को 2:29 तक ये तिथि रहेगी। 30 मार्च को कलश स्थापन होगा। जो लोग कलश बिठाते हैं, कलश बिठा के पूजा पाठ करते हैं, जो जवे जो होती हैं, जो पिरोते हैं, कलश रखते हैं घर में, वो 30 मार्च को कलश स्थापना होगा। तो क्या है इस बार का विधि, क्या है, माता जब आ रही हैं तो हमारे जग कल्याण के लिए कैसा रहेगा, मैं बहुत सारी बातें आज आप लोग के साथ शेयर कर। 30 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:30 से 10:30 तक, और दूसरा जो मुहूर्त है वो मुहूर्त है 12 बजे से 1 बजे तक। इन दो मुहूर्त में आपको कभी भी मतलब अपना कलश स्थापना कर लेना है। कलश स्थापना करने के बाद मैं बताती हूँ कि माता जो है इस बार हाथी की सवारी करके आ रही हैं, जो कि पूरे जग के कल्याण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। माता का हाथी पे आना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि हाथी जो है वो शुक्र है। माँ लक्ष्मी की जो होती है आराधना, जो भी करते हैं, जो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उसमें माता का जो 9 रूप होता है उसमें गज लक्ष्मी, गज मतलब कि हाथी। तो इसलिए माँ इस बार हाथी पे सवारी करके आ रही है, जो कि हमारे सबके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप माता के भक्त हैं तो आपको जान के ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इस बार माता हाथी पे सवारी करके आ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि पूजा पाठ में क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, अगर पूजा दो तरह से होता है, एक होता है संकल्पित और एक होता है साधारण पूजा। संकल्पित पूजा जब हम करते हैं तो हमें पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, और संकल्प जब भी आप करवाते हैं, संकल्पित पूजा करते हैं, तो आपको उसमें एक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना ब्राह्मण के आप संकल्प आपका पूरा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप संकल्पित पूजा करते हैं तो आप कहीं से भी एक ब्राह्मण को जरूर ढूंढ के लाएं। भले ही उनसे आप डेली पाठ नहीं करवाएं, लेकिन पहला दिन जब आप घट स्थापना करते हैं उस दिन आप वो संकल्प लें 9 दिनों का, और बाकी आप खुद से पाठ कर लें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, मतलब किसी भी चीज़ का, रामायण का पाठ करें। लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प जो लेना है वो आपको पंडित से ही करवाना है।
क्योंकि अगर आप संकल्प लेके पूजा करते हैं और उसके बाद उसका उद्यापन करते हैं तो उस पूजा का आपको फल मिलना ही मिलना होता है। क्योंकि संकल्पित पूजा जो होता है उसमें हम सारे देवी देवताओं को पहले निमंत्रित करते हैं, सारे देवी देवताओं को हम बुलाते हैं प्यार से, आग्रह से, और उस कलश में उनको स्थापित करते हैं और उसके बाद विधिवत पूजा करते हैं। उसके बाद जब पूजा पाठ खत्म होता है तो हवन करते हैं। उस दिन हम सारे देवी देवताओं को इज्जत से, प्यार से विदाई करते हैं। तो ये उस दिन हमारा संकल्प खत्म होता है। जैसे हम किसी भी अतिथि को बुलाते हैं तो उनको इज्जत भाव से बुलाते हैं, उनका इज्जत करते हैं जब तक कि वो हमारे घर में होते हैं, और जब जाने लगते हैं तो विधिवत उनकी विदाई करते हैं। तो संकल्पित पूजा कुछ इसी तरह का है। अगर आप संकल्पित पूजा करते हैं तो आप पंडित को जरूर बुलाएं। और अगर आप एक नॉर्मल पूजा करते हैं, जैसे भाई मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे नवरात्रि पूजा जरूर करते हैं, जो डेली नहीं भी करते हैं वो नवरात्रि में पक्का पूजा करते हैं। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से जिस दिन मतलब कि नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है उस दिन से आप पूजा पाठ कीजिए। जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा नहीं दुर्गा चालीसा पढ़िए। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाइए, नॉर्मल भोग, ऐसे नॉर्मली। और अगर आप विधिवत पूजा करते हैं, संकल्पित पूजा करते हैं, तो आपको भोग भी अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों का लगाना है। लेकिन आप नॉर्मल पूजा करते हैं तो आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, दूसरा चीज़, अगर किसी के घर में कलश स्थापना हो रहा है, कलश बैठाया गया है, तो उस घर के सभी लोगों को ये चाहिए कि 9 दिनों तक कम से कम घर में मतलब कि लहसुन प्याज तक ना खाए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और लहसुन प्याज भी वर्जित करें, तो ही जाके कहीं आपका पूजा सफल होगा। और अगर जो लोग नवरात्रि में मतलब 9 दिन नॉर्मल पूजा करते हैं उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होता है, अगर उनको मन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाहर ड्यूटी करना होता है या फिर वो बिना लहसुन प्याज के नहीं रह सकते हैं, तो वो बाहर खा सकते हैं। और जितना हिंदू सभ्यता संस्कृति में, सनातन में यही कहा गया है कि आप जितना नियम करते हैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदा है। दूसरा, जब आप कोई भी व्यक्ति जो संकल्पित पूजा कर रहा है, कलश बैठाए, उसके लिए कपड़े का भी प्रॉपर चयन होना चाहिए। आप लाल कपड़े पहने, क्योंकि लाल कपड़े पहनने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। लाल कपड़े पहने, लाल माता को आसन दें, माता का भी जो चुनरी है वो लाल रखें। आप खुद भी जिस आसन पे बैठे वो भी लाल होना चाहिए। माँ को लाल फूल से पूजा कीजिए। माँ के भोग में भी जितना हो सके ज़्यादा लाल चीज़ ही चढ़ाएं, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। अगर आप संकल्पित पूजा करते हैं तो आपको क्या करना है, हाँ, और अगर जो संकल्पित नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली पूजा कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान देना है कि उनके कपड़े शुद्ध होने चाहिए। जो भी कपड़े पहने वो शुद्ध होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। कलर केवल काला छोड़ के आप कोई भी पहन सकते हैं। दूसरा, अगर जो संकल्पित पूजा कर रहा है उसके सोने का जो मतलब कि बिस्तर है ना, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हो सके तो आप मतलब कि नीचे ज़मीन पे सोइए, गद्दे पे मत सोइए, ज़मीन पे सोइए, कंबल पे सोइए, क्योंकि आपको ना एक क्या गृहस्थ जीवन नहीं जीना है, आपको एक सात्विक जीवन जीना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका मतलब कि सुबह शाम जब आप आरती करते हैं तो धुले हुए कपड़े ही रखें। और उसके बाद आप जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, तो कोशिश, अगर बहुत लोग होते हैं कि फलहार पे करते हैं, तो फलहार भी करना है तो आपको 2 टाइम का फलहार का नियम रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, तो 2 टाइम का रखें। और अगर मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आप कुछ ले सकते हैं एक्स्ट्रा भी। और बहुत लोग होते हैं जो सेंधा नमक का भोजन करते हैं, तो सेंधा नमक का भोजन जो करते हैं वो एक बार शाम के शाम अनाज बना के खाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वर्जित हैं। जैसे चना का दाल खा सकते हैं, अरवा चावल खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं।
इसके सिवा आप कुछ और ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कि पहला दिन कलश स्थापना के दिन मतलब कि फास्ट रखते हैं, और उद्यापन नवमी के दिन वो अपना हवन करके खा लेते हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब वो हवन के दिन खा सकते हैं, जो पहला दिन फास्ट करते हैं और अष्टमी सहते हैं, सब 2 दिन सहते हैं, वो हवन करने के बाद नवमी को खा सकते हैं। लेकिन जो नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, प्रॉपर नवरात्रि सह रहे हैं, उनको कभी भी 9वें दिन खाना नहीं खाना चाहिए, उनको 10वें दिन खाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि यानी 9 दिनों की मतलब आपको उपवास रखना है, आपने 9 दिनों का संकल्प लिया है। तो अगर आप नवमी के दिन खा लेते हैं तो आपकी पूजा 8 ही दिन की होगी, तो इससे आपको कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। तो अगर आप प्रॉपर चाहते हैं कि आप पूजा, जैसे आपने विधिवत पूजा की, आपने नियमित रूप से पूजा पाठ किया, तो आपको इस नियम का भी प्रॉपर ख्याल रखना है कि आपको जो अपना उपवास तोड़ना है वो नवमी को नहीं, 10वीं को तोड़ना है। उसके बाद एक चीज़ और करना है कि जिस दिन आप अपना उपवास तोड़ते हैं, जिस दिन आप उद्यापन कर मतलब उद्यापन तो एक दिन पहले हो जाता है, उसमें मतलब उद्यापन में खीर का भोग जरूर रखें आप, क्योंकि माता को खीर बहुत पसंद है। आप गुड़ का ही खीर बना लीजिए, वो माता को और भी ज़्यादा पसंद है। और आप उद्यापन करने के बाद ब्राह्मण को जब दान दक्षिणा देते हैं तो उसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उस ब्राह्मण को दान दक्षिणा में प्रॉपर आपको पैसे ही केवल नहीं देना है, आपको कुछ सामान भी देना है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी देनी है जो यूज कर सके वो। कुछ आपको राशन, चावल, दाल भी देना है, कुछ कपड़े भी देना है, और तब कुछ द्रव्य भी देना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दान दक्षिणा मतलब दोनों करना है। तो बस इस तरह से आप पूजा कीजिए, आपको जरूर से जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप जो भी इच्छा रखते हैं वो जरूर पूरी होगी। और 9 दिन का नवरात्र है, इस बार माँ बहुत अच्छी सवारी करके आ रही हैं और सबका जग कल्याण होगा। तो बस माता का पूजा विधिवत कीजिए। कोई कलश रख के भी कर सकते हैं, बिना कलश के भी रख सकते हैं, बस श्रद्धा और भाव से माँ का पूजा कीजिए। तो चलिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।